जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दें और कमेंट करके मुझे बता दें। जो लोग अभी तक नहीं आए उनको भी मैसेज करें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो वो लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? ओके, हमने फेसबुक पेज को सेटअप करना सीखा था, उसकी सेटिंग देखी थी, इसमें मैनेजमेंट कैसे होती है, ये सारी सारी चीज़ें जो है वो हमने देखी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑडियंस इकट्ठी करना। कि अगर हमने फेसबुक ऐड चलाना है तो उसके लिए ऑडियंस जो है वो हमने कहाँ से लेके आनी है, और हम ऑडियंस जो है वो किस तरह गेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो काइंडली कमेंट करके बता दीजिएगा। चलेंगे, ठीक है। अच्छा, फेसबुक में हमने ये देखना है सबसे पहले, अगर फेसबुक की हिस्ट्री देखी जाए तो फेसबुक की हिस्ट्री आपको पता है कि आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया साइट है, और जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ करते हैं। बट मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता रहा था कि फेसबुक के बारे में मैंने आपको ये बताना है। फेसबुक एप्लीकेशन आप सब लोग यूज़ करते हो, फेसबुक एप्लीकेशन जो है वो आप अ, अपने मोबाइल फ़ोन में सब ने इस्तेमाल की हुई है, सबके पास है। तो क्या कभी सोचा है कि फेसबुक आपको किस किस तरह, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे ट्रैक कर रहा होता है? कभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है? चलें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मेरी आवाज़ नहीं ठीक आ रही है आप लोगों को? डिस्टॉर्शन है। चलें, मुझे एक मिनट दें जरा। जी, आप ज़रा मुझे बताइएगा, अब आवाज़ ठीक है?
चलें ठीक है। तो मैं ये आप लोगों को कह रहा था कि आप सब लोग अपनी फेसबुक आईडी इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो कभी सोचा है कि फेसबुक आपको किस तरह ट्रैक कर रहा होता है? जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपका इवन अगर इंटरनेट बंद भी होता है तो फेसबुक आपको देख भी रहा होता है। ये आज मैं आपको एक फेसबुक ऐप की हकीकत बता दूं। क्या आप लोग अपने आप को तो समझते हैं ना कि आप बड़े सिक्योर हैं और आपको कोई नहीं देख सकता, आपकी एक्टिविटीज कोई नहीं देख सकता। तो एक मैं आपको हकीकत बताऊं, फेसबुक आपकी हर एक्टिविटी को देख भी रहा होता है जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। इवन मोबाइल यूज़ नहीं भी कर रहे होते फिर भी वो देख रहा होता है, कैमरा वो एक्सेस कर रहा होता है। सेकंड, वो आपको सुन रहा होता है, आपकी हर बात सुन रहा होता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अक्सर कभी आपके साथ ऐसे हुआ है, आप लोगों में से दो तीन दोस्त मिल के किसी टॉपिक पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी चीज़ पे बात कर रहे हूँ, ठीक है। बेशक आप फेसबुक ना यूज़ कर रहे हो, मोबाइल आप लोगों के जेब में हो, पॉकेट में हो, बैग्स में हो, और आप किसी टॉपिक पे या किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हो या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो रात को जब आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ आपके पास, वो दोस्त या वो चीज़ आपके पास सामने टाइमलाइन में बार बार आ रही हो, उसके ऐड आ रहे हो। ऐसे कभी हुआ है किसी के साथ? अगर दोस्त है तो वो आपको रिकमेंडेशन में दिखाता है कि भाई ये आपका दोस्त है, हम आपको रिकमेंड करते हैं इसको ऐड कर लें, इसके साथ आप कनेक्टेड नहीं। कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? कभी सोचा है कि ये फेसबुक को कैसे पता चला? अक्सर आपके साथ ऐसे भी होता होगा कि गूगल पे आपको चीज़ आपके माइंड में होती है कि मैंने ये वर्ड सर्च करना है, और आप उसके एक या दो डिजिट फाइंड करते हो, सर्च करते हो, तो ऑटोमेटिकली आगे वो वाला नाम आ जाता है। ऐसे भी कभी हुआ है कि आपने माइंड में चीज़ सोची और वो आपने गूगल पे एक या दो कीवर्ड लिखे, ऑटोमेटिकली आगे वाली चीज़ें आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक जो आपको ट्रैक कर रहा है, फिर वो आपको हर जगह से देख रहा है आप क्या करते हो, किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। हर चीज़, एक एक चीज़ का डाटा जो है ना, वो फेसबुक के पास जा रहा है। हाँ, आपको पता है जब आप फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो वो आपको एक चीज़ के बारे में कहता है। वो आपको कहता है कि हम आपके कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं, हम आपके कैमरा की एक्सेस लेना चाहते हैं, तो अलाउ करने ही नहीं देता। ऐसे ही है। अगेन वॉइस वॉइस को क्या हो गया? हेलो। आप बताओ जरा, आवाज़ ठीक आ रही है? चलो कोई नहीं, गुजारा कर लो, डिस्टॉर्टेड भी है तो उसमें रोने वाली क्या बात है? कोई कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फेसबुक जो है वो आपको इस तरह ट्रैक कर रहा होता है। अक्सर हम ऐसे करते हैं कि हमें कुछ चीज़ फाइंड करनी हो, हमें हमारा माइंड में वो चीज़, वो कंपनी, वो प्रोडक्ट, वो स्पेसिफिक चीज़ ना आ रही हो, हम फेसबुक पे उसका नाम एक दो दफ़ा कॉल करते हैं तो रात को ऑटोमेटिकली उसके ऐड आ जाते हैं। अब जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपकी एप्लीकेशन में ये चीज़ें जो हैं वो आपको आपसे पूछी जाती है। बेसिकली ये डाटा जो है वो हम खुद फेसबुक को दे रहे हैं, खुद फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं और उसे कह रहे हैं कि भाई आप हमारा डाटा यूज़ करो। अच्छा, आपको पता है कि जो आईफोन वाले हैं, फेसबुक की और आईफोन की एक जंग भी चली थी आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। पता है किसी को? एप्पल की और फेसबुक की एक जंग चली थी, एक इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। वो क्या था? वो ये था कि जब iOS 15 या 14 लॉन्च हुआ, ये बेसिकली iOS का एक वर्जन होता है, जैसे एंड्रॉयड का वर्जन है ना,
इसी तरह iOS का वर्जन होता है और हर साल एक नया आता है। जब आई गेस iOS 13 आया था, तो तब iOS 13, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल जो है वो प्राइवेसी के मामले में बहुत सिक्योर है। वो कहता है कि मेरे यूजर की जो प्राइवेसी है वो, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बेशक मैं अच्छे फीचर्स ना दूं, बेशक मैं बाकी चीज़ें ना दूं, लेकिन मैं प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो जब iOS 13 आया था, तो इन्होंने iOS 13 में एक ऐसा सिस्टम लगा दिया था कि अब जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब इन्होंने इस तरह, अभी भी ऐसा ऑप्शन है, जब आप जो एप्पल के यूज़र हैं उनके पास आता है, जब एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि अलाउ दिस ऐप टू ट्रैक यू और आस्क दिस ऐप टू नॉट ट्रैक यू। दो ऑप्शन आते हैं, और हम आस्क दिस ऐप टू नॉट ट्रैक यू पे क्लिक करते हैं तो वो हम फर्दर जो है वो एप्लीकेशन को यूज़ करने लग सकते हैं। उससे ये होता है कि हम एप्लीकेशन, वो वाली एप्लीकेशन हमें ट्रैक नहीं कर पाती कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है। उसकी वजह से फेसबुक को बड़ा इशू बना था, और फेसबुक ने एप्पल को कहा था कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, मुझे डाटा चाहिए। क्योंकि जो आने वाली जंग है, या जो इस जमाने में जंग चल रही है ना, एक वार जिसे कहते हैं, वो डाटा की चल रही है। पैसे की नहीं चल रही, गन्स की नहीं चल रही, न्यूक्लियर्स की नहीं चल रही। जो इस वक्त वार चल रही है ना, वो डाटा की चल रही है। गूगल कहता है मेरे पास ज़्यादा डाटा हो, फेसबुक कहता है मेरे पास डाटा, मेटा कंपनी जो है वो कहती है मेरे पास ज़्यादा डाटा हो, ट्विटर कहता है मेरे पास ज़्यादा डाटा हो। इस तरह जितने भी ये कंपनी है टेक्नोलॉजी की, ये डाटा की वार पे जंग लड़ रही है। तो फेसबुक ने कहा कि भाई ये तो आपने गलत किया है, ऐसे नहीं हो सकता, आप ऐसे करो कि इसको ख़त्म करो। एप्पल ने कहा नहीं सॉरी भाई, हम नहीं कर सकते और ना ही हम इसको करेंगे। अच्छा, उसके लिए फिर आपको पता है कि एप्पल का ऑफिशियल जो अकाउंट था ना, फेसबुक पे जो एप्पल का ऑफिशियल पेज था, वो फेसबुक ने उसकी ब्लू टिक ख़त्म कर दी थी, और आज तक वो ख़त्म है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखो एप्पल, ये एप्पल प्रोडक्ट कंपनी है, इसका ऑफिशियल पेज है, देखो 13 मिलियन लाइक्स हैं, इसके ऑफिशियल पेज है एप्पल का। 13 मिलियन लाइक्स हैं, लेकिन ब्लू टिक नहीं है। और आजकल आपने देखा है जिसके 1000 फॉलोअर्स भी होते हैं उसके भी यहाँ पे टिक लगी होती है। तो तब इसने ये किया था, फेसबुक ने इसकी ब्लू टिक उड़ा दी थी एप्पल की, और आज तक उड़ाई हुई है। लेकिन एप्पल को इस पे बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एप्पल पे कोई इसको उसने इसको बुरा नहीं समझा कि यार ये क्या हो गया, मेरी टिक उड़ गई है, तो नहीं नहीं। अभी भी आज जो लोग एप्पल यूज करते हैं, या जो लोग iOS के साथ रिलेटेड है, वो जब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उनकी फेसबुक में ऑप्शन आता है कि फेसबुक को आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो आपको ट्रैक कर सके या ना कर सके। और वैसे भी अगर आपने इन चीज़ों के बारे में, अच्छा आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ। आपको पता है फेसबुक आपके मोबाइल के अलावा बाकी एप्लीकेशन से भी डाटा ले रही होती है कि बाकी एप्लीकेशन पे आप क्या कर रहे हो। इस चीज़ का पता है आप लोगों को? फेसबुक चलो अपनी ऐप का तो वो डाटा ले ही रही है, फेसबुक का तो वो डाटा गेट कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप बाकी ऐप्स पे क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे क्या बात कर रहे हो, स्नैपचैट पे क्या कर रहे हो, ब्राउज़र पे क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, उसका भी डाटा ले रही होती है। हो गया ना परेशान। अच्छा, ये बेसिकली ये इस पे इसका केस भी चल रहा है अभी, ठीक है। और जो बेसिकली अभी प्रोसेस में है, जिसमें आप देखते हैं कि क्या फैसला आता है। तो ये बेसिकली जब आप अपनी इंफॉर्मेशन में चलते हो, सेटिंग में जाते हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। उसमें वो आपकी एक्टिविटी देखता है कि आप क्या क्या रिसेंट एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हो, आपने रिसेंट कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑन की है, क्या क्या ऑन किया है। तो वहाँ से आप
उस एक्टिविटी को अगर डिस्कनेक्ट कर दोगे तो फिर फेसबुक आपको वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएगा आपकी बाकी एक्टिविटीज़ को। ऑफलाइन जो आप मतलब ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप फेसबुक को यूज़ किए बगैर आप मोबाइल फ़ोन में क्या क्या करते हो वो भी फेसबुक जो है वो कर रहा होता है। तो उसका ऑप्शन क्या है, आपने क्या करना है, मोबाइल ऐप की चलो बच्चों, अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। अब मैंने माइक ही अपना उतार दिया। अब होप सो के कंप्यूटर के लैपटॉप के माइक से आपको सही आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप जाते हो इधर, तो यहाँ पे ना आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। आई होप के इसमें नहीं होगा। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन था। मुझे पता है मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, तो इन्हीं वजह के इन हरकतों की वजह से ना, आपकी हरकतों की वजह से फिर हेड ऑफिस से कंप्लेन आती है। ऐसा चैट बंद रखा करें, उधर पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होती हैं। तो अगर आपको बच्चे आवाज़ ठीक आ रही है तो इट मीन्स कि आप चुप हो जाओ, हाथों को सुकून दे दो। जब क्लास ख़त्म हो जाए तो क्लास ख़त्म होने के बाद फिर चैट कीजिएगा। फिर सर भी आपके साथ चैट करेंगे बच्चे, लेकिन ड्यूरिंग क्लास थोड़ा आप सुकून किया करो। जब मैं चीज़ पूछूंगा तब प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिएगा। पूछने के बगैर ऐसी लगेगी जैसे चैट क्लोज है। तो यहाँ पे नहीं है आपके पास वो ऑप्शन, लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन में जाओ, अगर आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन में जाके चेक करो, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। जब आप सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाते हो, तो प्राइवेसी में जाने के बाद वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रीसेंट एक्टिविटी का। जब आप सेटिंग में जाओ तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आता है रीसेंट एक्टिविटी। अब वहाँ पे ऑडियंस रीसेंट एक्टिविटी में आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें यहाँ पे डिवाइस परमिशंस भी आ रहा होता है कि आपने कौन कौन सी परमिशंस जो हैं वो अपने डिवाइस को दी हुई है, और कौन कौन सी परमिशंस जो है वो नहीं दी गई। लाइक अब यहाँ पे अगर मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखा सकूँ, तो मेरे जो यहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक को इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो कैलेंडर्स है। कैलेंडर्स मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, मैंने अपना कैमरा अलाउ नहीं किया हुआ, मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स अलाउ नहीं किए हुए, मैंने अपने लोकल नेटवर्क अलाउ नहीं किया हुआ। यस, लोकेशन मैंने अलाउ की हुई है, लेकिन वो भी मैंने वाइल यूजिंग की हुई है। मैं रुक जाए, आपको अगर यहाँ पे दिखा सकूँ तो। स्क्रीनशॉट कैसे दिखाया जाएगा? जस्ट अ मिनट वेट, मैं स्लैक में भेजता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोग स्लैक पे देखो, यहाँ पे तो इस स्क्रीनशॉट में देखो, तो ये मेरी अभी करंट ऐप है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कैमरा भी मेरा नॉट अलाउड है, कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे ना आप, अगर आप, मुझे नहीं पता एंड्रॉइड में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इसको नॉट अलाउ करते हो, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ अलाउ की हुई है, वो लोकेशन है, वाइल यूजिंग है, कि जब मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यस, तब आप मुझे ट्रैक कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो कि मैं किधर हूँ। तो बेसिकली इस वजह से है कि आपको कहीं पे कहीं की आपने लोकेशन लगानी है, तो उस पर्पज़ के लिए ऑब्वियसली आपको
ये ट्रैक करना पड़ता है। एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी वगैरह सेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप सेटिंग में जाते हो तो सेटिंग में जाने के बाद आपके पास नीचे ऑफ एक्टिविटीज़ का ऑप्शन आ रहा होता है। योर इन्फॉर्मेशन में ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा होता है। ऑफ फेसबुक एक्टिविटी में आपने बताना होता है कि भाई आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो फेसबुक मैनेज कर रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटी को देख रहा होता है। मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कि आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है फेस ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास जितनी भी मेरी चीज़ें हैं मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैंने अपनी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी जो है ना वो ऑफ की हुई है। लाइक मेरी इन ऐप्स की जो चीज़ें हैं वो ये नहीं देख सकता फेसबुक, और नीचे फर्दर जो ऐप्स हैं उनको भी फेसबुक ट्रैक नहीं कर सकता और ना ही उसको देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता, क्यों नहीं ट्रैक कर सकता? क्योंकि मैंने डिसअलाउ किया हुआ है, मैंने उसको अलाउ नहीं किया हुआ। तो अगर आपके पास भी ये ऑफ पेज एक्टिविटी आ रहा है तो उसको आप क्लोज कर दें। उससे क्या होता है कि फेसबुक आपको ऑफलाइन, जब आप फेसबुक पे फेसबुक इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होते, तब भी आपको फेसबुक पर आपकी बाकी एप्लीकेशन को, बाकी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाता और ना ही उनको देख पाता है। तो अगर आपके पास भी ऑप्शन आ रहा होता है इस तरह का ऑफ एक्टिविटी का, तो आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को ऑफ कर दें। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है, अभी स्क्रीनशॉट सेंड हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह तो यहाँ पे देखें मेरी ऑफ फेसबुक जो एक्टिविटी है वो टर्नड ऑफ है। यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन ब्लूटूथ स्टार टर्नड ऑफ है, मैनी चैट टर्नड ऑफ है, एलिमेंटर ऑफ है, एडोबी ऑफ है, क्रिप्टो और बाकी नीचे जितनी भी एप्लीकेशन है उन सारी की एक्टिविटीज ऑफ है। तो अगर ये आप एक्टिविटी ऑफ कर देते हो तो फेसबुक आपको जब आप इवन ऑफलाइन होके आपके पास इंटरनेट नहीं भी होता है फिर भी आप फेसबुक अगर इस्तेमाल कर रहे होते हो तो फेसबुक आपको फिर ट्रैक नहीं कर सकता। फेसबुक आपको ये नहीं देख सकता कि भैया आप फेसबुक पे क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ें करने के साथ, ये थोड़ी सेटिंग करने के साथ, यस आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर फील कर सकते हो कि यस आप सिक्योर हो, आपका नेट सिक्योर है। अच्छा एक चीज़ ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डरा दिया कि फेसबुक आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ट्रैक कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा खुश भी करो कि आपका जितना भी ये डाटा होता है ना, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, इससे फेसबुक का कोई कंसर्न नहीं है, या फेसबुक इस डाटे को कहीं लीक नहीं करता है या कहीं जो है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। आपको पता है गूगल पे भी एक दफ़ा केस हुआ था, फेसबुक पे भी इस तरह के कई केसेस हो चुके हैं। जो अमेरिका की जो कंपनी है उसमें वो जो लोग हैं ना अमेरिकन लोग, वो क्या करते हैं, वो इस तरह की अगर उनके साथ कोई एक्टिविटी हो रही हो तो वो अदालत में चले जाते हैं, वो केस कर देते हैं इन बड़ी कंपनी पर। वो ये नहीं देखते कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो हम इसको देखें, हम इस पे केस करें या ना करें। प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। तो इस वजह से फेसबुक ने एक एफिडेविट और गूगल ने भी एक एफिडेविट अदालत में सबमिट करवाया हुआ कि भाई हम अपने किसी भी क्लाइंट की या अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसकी पिक्चर्स, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। हाँ, अगर इन केस हमसे कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई मांगती है, लाइक वो क्रिमिनल केसेस में अगर हमसे पूछा जाता है, तो फिर भी आपको पता है कि फेसबुक डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपको पुलिस वाले फेसबुक से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें इसकी फेसबुक आईडी की एक्सेस तो, ये नहीं, फेसबुक नहीं देगा, डिक्लाइन कर देगा। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू, अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू, उनकी मिनिस्ट्री के साथ रब्ता करना होता है। क्योंकि हाँ, अगर हमारे कंट्री में फेसबुक का सर्वर होता है, जैसे अब इंडिया में फेसबुक का सर्वर है, सर्वर बेसिकली आपकी मेन डेटाबेस होती है, मेन हेड होता है जहाँ से आपकी वो कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्ट हो रही होती है। तो अगर तो वो हमारे कंट्री में होता तो फिर हम डायरेक्टली उन सर्वर वालों के साथ एक मेल करते और रिक्वेस्ट करते भाई हमें स्पेसिफिक आईडी का, स्पेसिफिक यूजर का ये स्पेसिफिक डाटा चाहिए, उसका ये क्रिमिनल में हमें शक है या हमें उसका डाटा चाहिए।
तो अगर हमारे पास सर्वर नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट फिर मिनिस्ट्री के थ्रू हेड ऑफिस को रब्ता करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर भी डिपेंड करता है, अगर वो उनका दिल करे तो वो आपको डाटा प्रोवाइड कर दें, अगर दिल ना करे तो आपको डाटा प्रोवाइड ना करे। तो इट मीन्स कि आपका डाटा सिक्योर होता है, परेशान नहीं होना कि फेसबुक आपको देख रहा है या फेसबुक आपको सुन रहा है तो आप लोग परेशान हो जाओ। वो आप क्या, वैसे एक अच्छी बात है अगर आप पहले फेसबुक 20 घंटे यूज़ करते हैं तो आई होप कि आज वाली डिस्कशन के बाद आप उसको 8 घंटों में या 7 घंटों में ले आओगे। कुछ समझ आई? अच्छा, आपको सेकंड एक चीज़ बताऊं, शायद जब मैंने गूगल आपको करवाया तो तब माइंड में नहीं रहा, तो अब माइंड में आ गया। गूगल की मैप यूज़ किया है कभी आपने? गूगल के मैप में ना एक चीज आती है, उसका नाम है गूगल स्ट्रीट व्यू। वो यूज किया है, गूगल स्ट्रीट व्यू। ये ऐसे लग रहा होता है जैसे आप एक्चुअल में उस जगह पे पहुंच गए हैं। लाइक रियलिटी में 3D में आपको वो दिखा रहा होता है। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कहीं नहीं गए हुए, लेट जैसे कि मैं अभी आपको अमेरिका या न्यूयॉर्क ले चलता हूँ, तो अभी घर वाले आपसे पूछें कि आप कहाँ गए थे तो आप उन्हें कह सकते हो कि मैं अभी न्यूयॉर्क से होकर आया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूयॉर्क। तो ऐसे लग रहा होता है जैसे वो रियल में एक्चुअल में आपके पास हुआ है। तो हम न्यूयॉर्क पे चलते हैं, मैप पे हमने सर्च किया। जी वही कह रहा हूँ कि वो लाइव आपको शो कर रहा होता है। देयर यू गो। अभी वो लोड हो रहा है इंटरनेट की वजह से। अभी देखिएगा कि लाइक लाइव आपको लोग चलते हुए नजर आएंगे, गाड़ियां नजर आएंगी। आपने जिस स्ट्रीट में भी जाना है उस स्ट्रीट, अब यहाँ पे देखो ये न्यूयॉर्क की ये स्ट्रीट है 92 चैम्बर्स। ठीक है। अब अभी वो रेंडर हो रहा है, ये 3D रेंडर हो रहा है। अब मुझे इसके बारे में थोड़ा आपसे आपने बताना है। ये देखो, ये है। अब ये कॉफी शॉप है और ये लोकेशन हैं, ये स्टोर है, शॉपिंग स्टोर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने अगर सामने जाना है, फ्रंट पे जाना है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं आगे पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो ये लोग चल रहे हैं। ठीक है। आपने अगर टाइम स्क्वायर में जाना है तो आप यहाँ पे लिखो कि आपने किस लोकेशन पे जाना है, किधर जाना है, वो आपको टाइम स्क्वायर में ले जाता है। ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में बैठे लोग हैं, तो ये सारा व्यू आपको दिखाता है। अब ये जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है वो वहाँ की ये चीज़ें दिखाता है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का डाटा आपको मिले, बाकी ऑलमोस्ट हर कंट्री का ही आपको डाटा जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट की है आपने, नोट करें तो यहाँ पे गाड़ियों के नंबर ब्लर हैं और जो ह्यूमन है उनके फेसेस भी ब्लर है। जैसे ये लड़की खड़ी हुई है, इसका फेस ब्लर है, ये बंदा फेस का फेस ब्लर है, ये फेस ब्लर है। गाड़ियों के नंबर ब्लर हैं और लोगों के चेहरे जो हैं वो ब्लर। एक चीज नोट कर रहे हो आप, गाड़ियों के नंबर बुला रहा है। और यहाँ पे देखें, अगर शॉप पे देखा जाए तो शॉप पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा होता है, सब कुछ आ रहा होता है। अब मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन गूगल कैसे ले रहा है? हम पाकिस्तान कर सर्च करते हैं, कराची या लाहौर सर्च करते हैं। लाहौर में हम एम्पोरियम मॉल कर, बाय सैटेलाइट्स। अच्छा, बाय सैटेलाइट्स इस तरह का व्यू आता है जो अभी आपको दिख रहा है ना, बाय सैटेलाइट इस तरह का व्यू आता है। बाय सैटेलाइट ये वाला व्यू है। मोबाइल से लाइव बाय सैटेलाइट 3D पिक्चर लेके उनको, नहीं नहीं, ना 3D पिक्चर लेते हैं ना ही कोई इस तरह की हरकत करते हैं। ये सैटेलाइट व्यू है जो अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये सैटेलाइट व्यू होता है।
अपनी लोकेशन गूगल के साथ शेयर करें तो होती है। ये जो आपको चीज नजर आ रही है ना, ये सैटेलाइट व्यू है, लेकिन वो एक्चुअल में अब यहाँ पे देखो, इससे आगे जूम नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते। तो यहाँ पे सिर्फ आपको गाड़ियां नजर आएंगी, घर नजर आएंगे, लेकिन लोग नजर नहीं आएंगे। सही है। हम यहाँ पे दुबई चलते हैं जरा। नहीं, सिक्योरिटी कैमरास की मदद के साथ भी नहीं होता। हाँ, मैं तो आज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दुनिया की सैर करा रहा हूँ। इसका वो व्यू नहीं आ रहा। यस, स्ट्रीट व्यू। आज नहीं था स्ट्रीट व्यू। अब यहाँ पे इसका स्ट्रीट व्यू आ जाएगा। देर यू गो। ये बोट्स खड़ी हुई हैं। और आपने अगर किसी रोड पे जाना है तो आप उस रोड पे चले जाओ। अभी वो रेंडर कर रहा है ऑब्वियसली, रेंडर करेगा तो फिर आपको दिखाएगा। 3D चीजों के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा रेंडर करने में काफी जो है वो टाइम लगता है, बट खैर। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, हम दुबई पहुंच गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो प्लाजा है, कोई गाड़ी खड़ी पार्क आपने करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। एंड आगे अगर जाना है तो आपने माउस का क्लिक किस तरह करना है तो आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, आगे आप व्यू देख सकते हो। अब यहाँ पे ये डेटा बात ये होती है, यहाँ पे देखें गाड़ियों के नंबर, गाड़ी आपको हर नजर नजर आएगी, कंपनी का नाम नजर आएगा, लेकिन उनकी नंबर प्लेट्स जो है वो नजर नहीं आएंगी। अब ये जो नीटनेस है या क्लीननेस है, ये सेटेलाइट के थ्रू नहीं होती। सेटेलाइट के जितने भी कैमरास जो हैं वो हाई क्वालिटी के बन जाएं, लेकिन इस तरह नीट चीज़ें नहीं आती। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप इवन आप अंदर जाना चाहते हो, आप अंदर भी चले जा सकते हो आई गेस। प्लाजे के अंदर अगर आपने जाना है, यहाँ पे देखो, अगर हमें अंदर जाना है तो ओके, अंदर जाने की अलाउ नहीं है, आप इस तरह लोगों के घरों में नहीं जा सकते। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह हो रहा है। ये सैटेलाइट के थ्रू हो नहीं रहा, ना सिक्योरिटी कैमरा की मदद के साथ हो रहा है, ना मोबाइल फोन के साथ, कह रहा है।
हाँ जी, मैं ये आप लोगों से पूछ रहा था कि ये जो डाटा है ये कहाँ से आ रहा है, कभी सोचा है आपने? ये जितना भी डाटा है ये ना ही मोबाइल पिक्चर से आता है, ना ही सैटेलाइट के थ्रू आता है, ना ही ये जो है वो लोकेशन ट्रेसिंग से आता है, ये आता कहाँ से है? तो आओ बच्चों ये बता देता हूँ। अब इसके लिए ना गूगल की एक है, एक नहीं हजारों लाखों होंगी, गूगल की मिनी बसेस हैं, मिनी वैन है। उसका नाम क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गूगल मिनी बस या कार कर लें, या गूगल कार कर लें, गूगल स्ट्रीट व्यू कार कर लें, गूगल स्ट्रीट व्यू कार। अब ये गूगल की स्ट्रीट व्यू कार्स हैं जिनके ऊपर 360 का कैमरा लगा होता है, और इनका काम है 24 घंटे 24 आवर्स घूमना। ये वो गाड़ी है। अब ये गाड़ी क्या करती है, ये गाड़ी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और उन स्ट्रीट को रिकॉर्ड करती रहती है, और आपको एक जो है वो प्रॉपर व्यू देती है। अब इसकी बारी में इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जब स्टार्ट में ये गूगल ने ये सर्विस लॉन्च की थी तो गूगल पे केस हो गया था, और गूगल को बहुत अच्छा खासा पे करना पड़ा था। अब केस क्यों हुआ था? केस इस वजह से हुआ था कि कुछ ऐसी पिक्चर्स नेट पे चली गई थी किसी फैमिली की, ठीक है, एक मदर की। तो उन्होंने जब देखा नेट पे उनकी इन पिक्चर्स हैं, तो उन्होंने केस कर दिया गूगल पे। अदालत ने बुला लिया गूगल को, हाँ भी आओ, ये क्यों भी इनकी आपने इनकी इजाजत के बगैर क्यों अपलोड की है? तो तब उसके बाद फिर गूगल ने माफी भी मांगी और गूगल ने पे भी किया, और उसके बाद गूगल ने कहा कि अब आइंदा हम जितनी भी चेहरे होंगे लोगों के, उन्होंने कैसा एल्गोरिदम बनाया कि जितने भी लोगों के चेहरे होंगे उनको भी ब्लर करना है, गाड़ी की नंबर प्लेट्स को भी ब्लर करना है, और जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी उन सब को ब्लर कर देना है। तो ये वो करिश्मा है जिसकी मदद के साथ आपको एक आप हर कंट्री की सैर कर सकते हो, उसको विजिट कर सकते हो विदाउट एनी पासपोर्ट और विदाउट एनी जो है चीज दे जो। और ये स्ट्रीट व्यू पाकिस्तान में भी है, दिस वन, ये पाक व्हील वालों ने लगाई हुई है। समझ आई? पता आप चल गया, नॉलेज में इजाफा हो गया। अब आप आइंदा किसी को बताने वाले होंगे, आपको पता चल गया कि वो सेटेलाइट की इमेजेस नहीं थी। ये जो कैमरास लगे हुए ना, ये 360 कैमरास हैं, और हाई क्वालिटी वाले कैमरास हैं, ठीक है। बच्चे छीन नहीं ना सकते, छीनेंगे तो पकड़े जाएंगे। आप हर चीज को नेगेटिव वे में मत सोचा करो। इनमें ट्रैकर लगे होते हैं, बड़ी चीजें लगी होती हैं, और इवन ये वो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बंदे की माइंड में क्या चल रहा है उनको देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा किस तरह के माइंड में है। इनमें जॉब कब आती है, अप्लाई करें। पहले वजह आप गाड़ी चलाना तो सीख लो। तो इनका काम है सिर्फ 24 घंटे आवारागर्दी करना, घूमना, और आपको आप लोगों को एंटरटेनमेंट करना। ओके हो गया। अगेन चलते हैं जरा वापस फेसबुक पे। अच्छा जी, फेसबुक पे हम आ गए। अब हमने फेसबुक पे सारी चीजें देख ली, सारे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जर्नल इंफॉर्मेशन जो है वो हमने देख ली। अब हमने ये देखना है कि फेसबुक पे ऐड चलाना है तो वो कैसे चलाया जाएगा। अच्छा, अपना चैट थोड़ी बंद कर दें, बेहतर तो ये है, वरना फिर मुझे मजबूरन या तो चैट बंद करनी पड़ेगी, या फिर आप लोगों को क्लास से किक आउट करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि ये नौबत ना आए मुझे आपको क्लास से किक आउट करना पड़े या आपकी चैट बंद करनी पड़े। तो बेहतर तो ये है खुद अपने हाथों को सुकून दे दें। अच्छा, अब हमने फेसबुक से अपना या किसी और, अच्छा एक और मेरा क्वेश्चन है। आप जरा मुझे, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या मैंने अगर आप लोगों का डेटा लेना है कि नीलम क्या करती है, नीलम की क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, या तारिक के क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, नीलम
कि लास्ट डिग्री कौन सी थी, नीलम की शादी हुई है या नहीं हुई, या मौसम की शादी हुई है या नहीं हुई, या उस्मान जो है वो अंडर ग्रेजुएट है या नहीं है। मैंने ये अगर इंफॉर्मेशन एक कॉमन पर्सन ने अगर फेसबुक से लेनी होती है तो क्या मिल जाती है फेसबुक से? क्या आपका माइंड क्या तस्लीम करता है? मैंने अगर आप लोगों के रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, या फॉर एग्जांपल मैंने ये जानना है कि लाहौर में कितने ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड हैं, मैंने ये जानना है कि अगर लाहौर में कितने ऐसे लोग हैं जो लड़के हैं मेल हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो फीमेल हैं, लाहौर में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज 18 से 24 साल है, और कितने ऐसे लोग हैं जो जिनकी एज जो है वो 24 से 36 साल है। तो दैट्स कॉल्ड ऑडियंस रिसर्च। ये डाटा हमें फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है, और हम फेसबुक के डाटा को यूज करके हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालनी है आ जाओ। उसके लिए आपने गूगल पे आना है, और गूगल पे आपने आके यहाँ पे लिखना है फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स। आपने क्या लिखना है, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स पे आना है, और फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स पे आके आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो मेरी यहाँ पे ना आईडी ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आपकी आईडी फेसबुक आईडी उसी ब्राउजर में लॉगिन होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अगर अगर मैं ये चीज इनकॉग्निटो मोड में आपको करके दिखाऊं, इधर आपको करके दिखाऊं, तो इधर वो मुझे कहेगा कि भाई लॉगिन करो। लॉगिन करोगे तो तब आपको यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ऑडियंस इनसाइट्स लेने के लिए आप लॉगिन करोगे तो तब आपको डाटा मिलेगा, अदरवाइज आपको डाटा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमें डाटा किस किस तरह का मिलता है, नीचे आओ। तो यहाँ पर वो कहता है नो योर ऑडियंस लाइक नेवर बिफोर। आप अपनी ऑडियंस को, आप अपने यूजर को, आप अपने क्लाइंट्स को उनसे ज्यादा जान सकते हो। कैसे? फेसबुक ऑडियंस इनसाइट गिव यू एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट टू ग्रुप ऑफ पीपल। फेसबुक आपको दो तरह की दो तरह के लोगों की एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन देती है। किस तरह के लोग? जो वो लोग जो आपके पेज के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो लोग जिन्होंने आपके पेज को फॉलो किया होता है, या जो आपके पेज के साथ कनेक्टेड होते हैं, या वो लोग जो फेसबुक पे हैं। दो तरह के लोग। अब ये क्यों हमें डाटा दे रहा है, ये क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये इस वजह से दे रहा है कि अगर आपने फेसबुक पे ऐड चलाने हैं, ऐड चलाने के लिए आपका फेसबुक पेज लाजमी होना चाहिए। अब फिर जब ऐड चला रहे होते हो तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आप ऐड जो चला रहे हो वो अपने पेज वाले लोगों के लिए चला रहे हो या ओवरऑल फेसबुक के लोगों के लिए चला रहे हो? क्योंकि अगर आपके पेज पे ऑडियंस है तो फिर तो आपको ऐड चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड है, वो तो ऑलरेडी आपको फॉलो कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी आपके पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं या पोस्ट आ रही हैं उनके साथ अवेयर हैं। तो हमें ऐड चलानी है बाकी लोगों के लिए, तो इस वजह से फेसबुक हमें दो तरह के लोगों का डाटा देता है। एक तो वो लोग जो आपके पेज के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक वो लोग जो ओवरऑल फेसबुक पे हैं। अच्छा, उसके बाद डेमोग्राफिक्स में आपको क्या क्या डाटा मिलता है? आप उनकी एज देख सकते हो, उनकी क्या एज है और उस एज में कितने लोग हैं। आप उनके जेंडर में ब्रेक डाउन कर सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। आप उनके एजुकेशन लेवल पे ब्रेक डाउन कर सकते हो कि उनका एजुकेशनल लेवल क्या है। आप उनके जॉब टाइटल से ये कर सकते हो। आप उनके रिलेशनशिप स्टेटस से हैं, कितने डाइवोर्स्ड हैं, कितने सिंगल है, कितने मैरिड है, कितने कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कितने इंटरेस्टेड है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों की इंटरेस्ट, लोगों की हॉबीज जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, लोकेशन कहाँ पे रहते हैं, किधर रहते हैं, किस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप फेसबुक से देख सकते हो। अब फेसबुक ने ये डाटा कहाँ से लिया? बताओ जरा। फेसबुक ने ये डाटा कहाँ से लिया है? हमने हमने खुद दिया फेसबुक। हमने खुद कैसे दिया है? हम अक्सर फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं। हमने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएटेड, मार्क ग्रेजुएटेड। कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते? अक्सर हम फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई जॉब मिली है तो हम कहते हैं गॉट अ जॉब। हमारी शादी हो जाती है तो हम फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं गॉट मैरिड। हम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे पोस्ट लगाते हैं रिलेशनशिप।
इन अ रिलेशनशिप विद, ऐड करते हैं नहीं करते सब कुछ, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं, अपनी एजुकेशन डिटेल वगैरह, और ये सारी चीजें ऐड करते हैं, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताते हैं कि मैं इन पेज को लाइक करता हूँ, मैं इन पेज को डिसलाइक करता हूँ। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम फेसबुक को खुद प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन ही हम फेसबुक से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस। अब कैसे करना है, आपने गो ऑडियंस इंसाइट्स के बटन पे जाना है। जैसे गो ऑडियंस इंसाइट्स के बटन पे जाओगे ना, तो वो आपको फेसबुक business.facebook.com में ले आएगा। कहाँ पे ले आएगा? business.facebook.com। यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को इकट्ठा करोगे, चेक करोगे, फाइंड करोगे कि आप किस कंट्री की ऑडियंस चाहते हो, किस कंट्री का डाटा लेना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ऑडियंस आ गए, ओवरव्यू पे चलते हैं। अभी ये जो मुझे ऑडियंस दिखा रही है 214, ये मेरे पेज की दिखा रही है। मुझे पेज की नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल चाहिए यार। ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे अपना पेज जो है वो चूज कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमें ये करंट ऑडियंस तो दिखा रहा है। फेसबुक ने क्या कहा था हमें स्टार्ट में कि भाई आपको डाटा दो तरह के ग्रुप का मिलेगा, एक वो लोग जो आपके पेज के साथ कनेक्टेड हैं, एक वो लोग जो आपके ओवरऑल फेसबुक के साथ कनेक्टेड। अब वो लोग जो मेरे पेज के साथ कनेक्टेड हैं वो ये वाले हैं, इतने हैं 11,487। अब इनमें से वुमेन 75% है, मेल जो है मेन जो है वो 24.5%। ये उनका आपको एग्रीगेटेड डाटा दिखा रहा है। उसके बाद ये एज और जेंडर में उसने डिवाइड करके दे दिया। अब एज और जेंडर में आगे फर्दर क्या डिवाइड करके दिखा रहा है, यहाँ पे देखो 18 से 24 साल की जो वुमेन है वो 14.8% है, और मेन जो है वो 3.2% है जिनकी एज 18 से 24 साल है। अब जिनकी एज 25 से 34 साल है उनमें लड़कियां जो हैं, वुमेन्स जो हैं वो 56.1% है, और मेन जो है वो 19%। अच्छा, उसके बाद नीचे देखा जाए तो वो कहता है कि आपके इन पेज पे जो ऑडियंस आ रही है वो ओवरऑल किन किन सिटी से आ रही है। ज्यादा ऑडियंस जो आ रही है वो कराची से आ रही है 25%, लाहौर से 13% आ रही है, इस्लामाबाद से 3.8%, हैदराबाद से 2.8%, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, दिल्ली इंडिया से भी आ रही है, गुजरांवाला एंड सियालकोट से भी आ रही है। फिर टॉप कंट्रीज के आपकी जो ऑडियंस है, टॉप कंट्रीज कहाँ कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, सऊदीया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतर, बहरीन। ये वो वाली ऑडियंस है जो मेरे साथ कनेक्टेड है या मेरे पेज के साथ कनेक्टेड है। बट अगर हमने ओवरऑल पूरी फेसबुक की ऑडियंस देखनी है तो वो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे पोटेंशियल ऑडियंस पे क्लिक करना है। लो जी, अब ये वो वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन पाकिस्तान। ये ये जो ऑडियंस है ना, दिस वन, ये ऑडियंस फेसबुक की है पाकिस्तान में, ये वाली ऑडियंस इंस्टाग्राम की है पाकिस्तान में। क्योंकि मेटा कंपनी दोनों चीज़ों को होल्ड करती है, फेसबुक को भी होल्ड करती है, इंस्टाग्राम को भी ऑन करती है, व्हाट्सएप को भी ऑन करती है, मैसेंजर को भी ऑन करती है, और भी काफ़ी कंपनी है जिनको मेटा कंपनी ऑन करती है। तो यहाँ पे वो हमें दो चीज़ों की डिटेल दिखा रहा है कि पाकिस्तान में इतने लोग हैं। अब जरा ये काउंट करो कितने बनते हैं। 4.3, नहीं ये 43 मिलियन है आई गेस, ऐसा ही है या गलत हूँ मैं? 43 मिलियन है। 43 मिलियन हम पाकिस्तानी हैं जो हम फेसबुक पे हैं, और 51 मिलियन है हम जो इंस्टाग्राम, वेर योर फेक आईडीज टू।
ठीक है। अच्छा, अब नीचे आओ जरा, हमने इधर से ऑडियंस ही लेनी है। यहाँ पे कहता है कि 17.13% वुमेन्स हैं पूरी ऑडियंस में से, और 82% हैं जो लड़के हैं। लड़कों अपने हालात देख लो, फेक आईडीज बना के भी हम 82% हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो 17.3%। इट मीन्स कि फिर लड़कियों ने मेल आईडीज बनाई हुई हैं, तभी ज्यादा है ना 82%। अच्छा, टॉप जो सिटीज हैं उनमें क्या डिटेल जा रही है हमारी। कराची में 20% लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। लाहौर में 11% लोग हैं जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। पिशावर में इतने, फैसलाबाद में इतने, इस्लामाबाद में इतने, रावलपिंडी में इतने, गुजरांवाला, मुल्तान, क्वेटा, हैदराबाद। अब ये टॉप पेजेस हैं जो हमारे कंट्री में टॉप पे जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लाइक किए जाते हैं। ARY को इतने लोग लाइक करते हैं, जियो न्यूज को इतने करते हैं, इमरान खान को इतने करते हैं, एक्सप्रेस न्यूज को इतने करते हैं, FM 98 दोस्ती चैनल को इतने करते हैं, डेली पाकिस्तान को इतने, चैनल डेली को इतने, दुनिया न्यूज को इतने, CGTN को इतने, और एपेक्स स्पोर्ट्स को इतने करते हैं। ये हमारे पास डाटा आ गया। अब अगर आपने स्पेसिफिक किसी सिटी का डाटा निकालना है, वो कैसे निकालोगे। आपने जाना है फिल्टर्स पे, ये वाला फिल्टर, यहाँ पे आप सिटी करो। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं जिंदाने दिल, आगे क्या आएगा, जिंदान दिल क्या आएगा, जिंदान दिल लाहौर। हम यहाँ पे लाहौर सर्च करते हैं। हमें ऑडियंस दिखाओ भाई, लाहौर में वो वाले लोग जिनकी एज 18 से 24 साल है, ठीक है, वो हमें लोग दिखाओ। देयर यू गो। अब लाहौर में जिनकी एज 18 से 24 साल है, वो कौन से लोग हैं, वो इतने लोग हैं। 2.4 मिलियन। कितने हैं, 2.4 मिलियन लोग हैं। अब उसमें से 23% वुमेन्स हैं और 76% मेन है। अब ये वो लोग हैं जिनकी 18 से 24 साल है, लाइक जो हमारी कौम की यूथ है लाहौर में, वो इतनी है। अभी हमने फिल्टर लगाया है 18 से 24 साल का। अगर हम 18 से 24 साल का फिल्टर ना लगाएं तो फिर लाहौर में ज्यादा ऑडियंस है जो फेसबुक इस्तेमाल करती है। ठीक है, अगर हम फिल्टर ना लगाएं एज वाला, यहाँ पे देखो एज वाला फिल्टर अगर हम यहाँ पे नहीं लगाते, क्लियर फिल्टर पे जाते हैं और अगेन लाहौर पे चलते हैं। वैसे लाहौर में इतनी ऑडियंस है 6.2 मिलियन, 6.2 मिलियन है ऑडियंस आपकी लाहौर में। लेकिन जब आप फिल्टर लगा देते हो एज का 18 से 24 साल, जो यंगस्टर हैं आपके, चलो 18 से 30 साल कर लो यार, 4 मिलियन है। 4 मिलियन हमारी यंगस्टर, लाइक 60% ऐसे लोग हैं हमारे, या 70% ऐसे लोग हैं जो यंगस्टर हैं और वो फेसबुक पे है, जिनमें से 23% वुमेन्स हैं और 76% जो है वुमेन है। स्पेसिफिक पर्सन के बच्चे, आपको किसकी इन्फो चाहिए बताओ, क्या नाम है, मैं आपको अभी निकाल देता हूँ, मुझे नाम बताओ, किसकी इन्फो चाहिए। हु इज दैट स्पेसिफिक पर्सन मेरे बच्चे, बताओ। अभी निकाल लेते हैं, हम उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे, पूरी क्लास उससे रिक्वेस्ट करेगी, तो प्लीज गिव अस योर इन्फो। अच्छा जी, तो ये इतने लोग हैं। अब इसमें से 18 के इतने हैं और 24 के इतने हैं। अच्छा, उसके बाद टॉप सिटी ऑब्वियसली लाहौर ही आएगा। उसके बाद है टॉप पेजेस। टॉप पेजेस कौन से हैं जो लाहौर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, तो वो सबसे पहले ये है
CGTN एक मीडिया कंपनी है वो, फिर चाइना डेली, फिर इमरान खान, फिर ARY, फिर लतीफ़ों की दुनिया, फिर हम टीवी, जियो न्यूज़, डेली पाकिस्तान FM। अब ये लाहौर वाले पेजेस हैं, वो ओवरऑल पाकिस्तान वाले पेजेस थे, वो ओवरऑल पाकिस्तान वाले पेजेस थे, लेकिन ये स्पेसिफिक जो है लाहौर वाले पेजेस। अब ये ऑडियंस किस वजह से हम इकट्ठी कर रहे हैं, ये कैसे इकट्ठी कर रहे हैं, ये हम इस वजह से इकट्ठी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बेकरी है, मैं केक्स बनाता हूँ, बर्थडे केक और एनिवर्सरी के। मैं ये चाहता हूँ मैं ऐड चलाऊं, और मैं ऐड इस तरह की चलाऊं, मैं उन लोगों को टारगेट करूं जिनकी सितंबर में बर्थडे आ रही है, जिनकी सितंबर में बर्थडे आ रही है, मुझे वो लोग दिखाए। तो क्या फेसबुक हमें वो लोग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तब आपको अपनी इन्फो चाहिए। चलो मैं ये क्लास पढ़ा के ना आप पे सर्च करता हूँ, आपकी इन्फो निकाल के कल आपको दे दूंगा। तो बताओ हमें वो फेसबुक हमें डेटा देगा वो केक का या नहीं, बर्थडे का देगा या नहीं देगा? इतना डेटा हमें दे रहा है। तो इसी तरह ये ऑडियंस रिसर्च किस पर्पस के लिए होती है, वो कब काम आती है? जब आपने फेसबुक ऐड चलाना होता है। अब फॉर एग्जांपल, आपकी बेकरी है, लाहौर में आपने ऐड चलाना है, लाहौर की ऑडियंस 4 मिलियन। कितनी ऑडियंस है? 4 मिलियन। अगर आप अपना वो वाली बेकरी का ऐड 4 मिलियन लोगों तक चलाओगे, हो सकता है कि 4 मिलियन लोगों में से 2 लाख जो है वो सिर्फ इंटरेस्टेड हो आपके बिजनेस में। बाकी जो 38 लाख आपके पास ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड ही ना हो, लेकिन आप उन पे एम पैसा लगाए जा रहे हो, एम पैसा लगाए जा रहे हो, तो वो एक अच्छी अप्रोच में नहीं होता। जितने भी अच्छे ऐड चलाने वाले हैं, या जिनको ऐड चलाना आता है, या जिनको ऑडियंस, दैट्स कॉल्ड ऑडियंस रिसर्च। वैसे तो ऐड हर बंदी चला सकता है, आप किसी को पैसे दो, कार्ड अटैच करे, ऐड चला ले, दैट्स इट, ऐड चल जाएगा। लेकिन ऑडियंस रिसर्च भी एक चीज है ना, कि अगर मैंने अपना, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना वो जो बेकरी वाला काम है वो पहुंचाना ही सिर्फ उन लोगों के पास है जिनकी बर्थडे आ रही है। मैंने बाकी 4 मिलियन को नहीं देखना, मैंने सिर्फ उन लोगों को देखना है कि जिनकी बर्थडे सितंबर में आ रही है। तो क्या वो ज्यादा बेहतर है, ऑडियंस नैरो डाउन करना बेहतर है, या ओवरऑल सारी ऑडियंस को अपनी जो मार्केटिंग करना वो बेहतर है? आपको क्या लगता है कौन सी ऑडियंस या कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो काम करेगी? ओवरऑल को, ठीक है, नैरो डाउन करना ऑडियंस को। अब फॉर एग्जांपल मैं आपकी, मैंने, वो मेरी एक बेकरी है। अब बेकरी में ऑब्वियसली मीठी वाली मीठी चीजें होती हैं। मैं एक मार्केट में जाता हूँ और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज्यादा सारे जो लोग हैं वो शुगर वाले हैं, जो मीठा पसंद नहीं करते। वहां पे मैं जाके पंफलेट बेचूं, यार ये मैंने एक डोनट बनाया बड़ा मजे का है, ये पेस्ट्री बनाई है बड़ी मजे की है, ये चीज बनाई है बड़ी मजे की है, आप ट्राई करना। और वो ऑलरेडी पेशेंट है, इस चीज को लाइक नहीं करते, तो क्या मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उधर अपना टाइम वेस्ट करूं, या मैं उस स्पेसिफिक जगह पे जाऊं जिधर मीठे को लोग ज्यादा पसंद करते हैं? बताओ जरा किधर मुझे जाना चाहिए? तो सेम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी यही स्पेसिफिक जो चीज है वो वर्क करती है, कि आप अपनी उस ऑडियंस को चूज करो जो आपकी निच के रिलेटेड है, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। आप एम ही बाकी सारी ऑडियंस पे पैसे क्यों जाया करो, या अपना टाइम क्यों जाया करो? तो समझ आई। हम ऑडियंस, जब ऐड हमने चलाना होगा तो हम हमेशा ऑडियंस जो है वो उस तरह देखेंगे कि हमने किस साइड पे जाना है। हमने उस साइड पे जाना है जहाँ पे हमें
चाहने वाले लोग हैं, या हमने उस साइड पे जाना है जहाँ पे हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, वहां पे हमें कोई जानती नहीं है। सर आज आपकी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, काइंडली डेली ये डिवाइस यूज करें। अच्छी लग रही है ना मेरी आवाज? बस इसको सेव कर लेना, ये आवाज आप लोगों को 2-3 दिन बाद नहीं मिलने वाली। ठीक है, 2-3 दिन बाद आपको ये आवाज नहीं मिलेगी। तो इस आवाज को सेव करके रखिएगा, फ्यूचर में ये आवाज आपके बहुत काम आने वाली है। ओके, हाँ रिकॉर्ड। तो आपको कौन कह रहा है कि आप डिवाइस पे बच्चे रिकॉर्ड करो? आपको कोई नहीं कह रहा, आप अपने माइंड में रिकॉर्ड करो। डिवाइस पे किसने कहा है रिकॉर्ड करने का? सारा कोर्स उधर गया, अब रिकॉर्ड मैं जानता हूँ मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ किस किसने क्या क्या रिकॉर्ड किया, किस किसने क्या रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा जी, चलें, बातें बस बहुत होगी, खत्म करें। तो हम इस तरह जो है वो ऑडियंस निकालते हैं। हमने किसी, हम फिल्टर पे जाएंगे, नीचे आपके पास और ऑप्शन आ रहा है कि हमने सिर्फ उनकी ऑडियंस निकालनी है, हमने सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो सिर्फ मेल है। तो आप यहाँ पे जेंडर चूज कर लो। तो जी लाहौर में 2.7 मिलियन सिर्फ लड़के हैं, बॉयज हैं, मेन हैं, जिनका जेंडर मेन है, वो ये यूज करते हैं फिर। और वो जो बॉयज हैं वो कौन से पेजेस सबसे ज्यादा लाइक करते हैं? इमरान खान, CGTN, चाइना, ARY न्यूज, लतीफों की दुनिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर हम देखा जाए कि लड़कियां जो हैं वो कौन से पेजेस में हैं वो लाइक करती हैं, तो हम वुमेन में चलते हैं, एंड देयर यू गो। सबसे ज्यादा जो लड़कियां पेज को लाइक करती हैं या पसंद करती हैं या जिसमें इंटरेस्ट है वो फूड फ्यूजन है, हम टीवी है, ड्रामे चलते हैं, लाइमलाइट क्लोथिंग स्टोर है, सुपर शेफ। अब यहाँ पे देखो सारी की सारी डिटेल वो लड़कियों वाली दिखा रहा है, कोई कोई झूठी डिटेल तो नहीं दिखा रहा। फूड फ्यूजन सबसे ज्यादा लड़कियां पसंद करती हैं पेज, हम टीवी लड़कियां पसंद करती हैं, लाइमलाइट क्लोथिंग स्टोर है, उसके बाद सुपर शेफ जो है, खाडी है, दराज ऑनलाइन शॉपिंग है, काशी है, लतीफों की दुनिया है, मसाला टीवी है, एंड सीरीज। तो क्या ये सच है या नहीं है? अगर आप लोगों में से यहाँ पे हमारी क्लास की लड़कियां अभी इस इंटरेस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पूरे पाकिस्तान की लड़कियां इसमें इंटरेस्टेड नहीं लेती। वो अलग बात है कि हमने अपनी क्लास की जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा मच्योर कर लिया हुआ है, थोड़ी उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर ली हुई है, उनको ऑलमोस्ट हमने लड़का बना दिया हुआ है। अपनी क्लास की लड़कियों को हमने ऑलमोस्ट लड़का बना दिया हुआ है, बाकी हमने बाकी पूरे पाकिस्तान का जिम्मेदारी नहीं ली हुई। ठीक है, अच्छा चलें फिल्टर्स पे अगेन चलते हैं, और यहाँ पे हम ऑल ही कर देते हैं। यहाँ पे आता है इंटरेस्ट, कि भाई हमें वो भी लोग दिखाओ जिनका किस स्पेसिफिक किस चीज में इंटरेस्टेड है। अब फॉर एग्जाम्पल हम वो वाली लाहौर की ऑडियंस देखते हैं जो सिर्फ फूडी है, जो सिर्फ फूड पसंद करती है, हम यहाँ पे लिखते हैं फूड। लो जी, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग हैं लाहौर के जो फूडी हैं, और वो यंगस्टर हैं। ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग लाहौर के फूडी हैं, और वो सारे के सारे यंगस्टर हैं। तो आप यहाँ पे सर्च कर लो हम टीवी। लाहौर में कितने ऐसे लोग हैं मेल और फीमेल जो हम टीवी पसंद करते हैं? 1.1 मिलियन। क्लीन बच्चे, मुझे ऑलरेडी भूख लगी हुई है, और आप
पिज्जे की बातें कर रहे हो, बट खैर हम यहाँ पे लिखते हैं पिज्जा हट। सर ये फेसबुक को कैसे पता चलता है कि फूडी है? शाम बच्चे फेसबुक पे कभी स्टेटस लगाया है? ईटिंग डिनर, ईटिंग लंच, चेक इन एट बट कढ़ाई, ईटिंग कढ़ाई, ईटिंग मुर्ग कढ़ाई, ईटिंग देसी कढ़ाई, कभी ये स्टेटस लगाया है या नहीं लगाया? बच्चे इस तरह जो स्टेटस लगाते हैं ना, इस तरह फेसबुक को पता चल रहा होता है। अच्छा, पिज्जा हट की जगह पे हम यहाँ पे करते हैं KFC। और में कितने ऐसे लोग हैं जो KFC को पसंद करते हैं? 1.1 मिलियन। बड़े खाबे हैं यार। वो जो एक नई कॉफी आई थी वो कौन सी थी? टिम हॉर्टन। अब यहाँ पे देखो, टिम हॉर्टन्स रेस्टोरेंट है, उसको सिर्फ 1,21,000 लोग जो है वो पसंद करते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है। बिरयानी वाले तो कराची में आएंगे ना। बिरयानी, बिरयानी नहीं है, इंटरेस्ट में आ ही नहीं रहा। हाँ, भज्जे के पाए और चिड़े और चल गया पता कि आपने लाहौर विजिट किया होगा या आप लाहौर से हैं। अच्छा, अगेन चलते हैं फिल्टर्स पे, और नीचे आपके पास है लैंग्वेज। हमें कौन से ऐसे लोग दिखाओ जिन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे उर्दू लिखा हो। आप यहाँ पे लिखो उर्दू। अब आपको फेसबुक पे वो लोग, अब ये वो उतने लोग हैं जिन्होंने फेसबुक, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे, लाहौर के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे उर्दू लिखा हुआ। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई और लैंग्वेज ऐड की हुई है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐड करते हैं पंजाबी। अब सिर्फ 82,000, 82,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाहौर में, जो लाहौर के रहने वाले हैं, और उन्होंने, ये बॉयज और फीमेल की बात कर रहा हूँ, जिसमें 20% वुमेन्स हैं और 79% मेल्स हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पे पंजाबी मेंशन किया हो, दैट दे आर पंजाबी। कुछ समझ आई? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दे आर मोस्टली फ्रॉम पंजाब। नहीं, वो तो फिर पंजाबियां लिखेंगे ना वो, उनका उनका एक सेपरेट स्लोगन होता है, पंजाबियां, इस तरह। वो इंटरेस्ट में आएगा, लैंग्वेज में नहीं आएगा, वो इधर इंटरेस्ट में आएगा, पंजाबियां। पंजाब कॉलेज आ जाएगा। हाँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये इतने लोग हैं, 3 लाख लोग हैं जो यंगस्टर हैं जो पंजाब कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनमें से 23% वुमेन्स हैं, 76.2% मेन हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं जो जरा GC यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर? 3,20,000। तो कुछ समझ आई, कुछ पता चला कि किस तरह आप अपनी ऑडियंस रिसर्च करते हो और किस तरह आपने ऑडियंस अपनी निकालनी है। अपकमिंग बर्थडे अभी आ जाता है, अभी हम उस साइट पे नहीं गए। आ जाता है अपकमिंग बर्थडे। किसका अपकमिंग बर्थडे आ रहा है बताओ, तो हम विश कर देते हैं उसको।
सो अब ये ऑडियंस इस्तेमाल कैसे की जाए, किस पर्पज के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पे ना आप एक तो ऑडियंस को, ये सारी की सारी ऑडियंस को पीएनजी में भी सेव कर सकते हो, सीएसवी शीट में भी सेव कर सकते हो, और पीडीएफ में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको पीडीएफ में और इसमें सारी चीजों में, लेकिन हमने इसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना होता है, हमने बेसिकली इसको एड पर्पज के लिए इस्तेमाल करना होता है, और फेसबुक पे ऐड चलाने होते हैं, और उसके लिए हमने करना होता है, हमने फेसबुक पे जाना है और वहां पे गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाकर लिखना है फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट। जैसे आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है ना, इस तरह आपका फेसबुक एड मैनेजर का एक अकाउंट होगा। चलते हैं फेसबुक अपने एड मैनेजर अकाउंट में, आपने आ जाना है इधर फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट पे, यहाँ पे आपका वो एड वाला अकाउंट आपको नजर आएगा जिधर से आपने ऐड चलाना है, ये वाला पेज है फेसबुक एड मैनेजर। अगर आपकी आईडी इस ब्राउजर में लॉगिन होगी तो वो आपको बता देगा कि भाई आप लॉगिन है ऑलरेडी। जैसे ऊपर देखें मेरी प्रोफाइल आ रही है, मेरी प्रोफाइल का आइकन आ रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे नहीं है लॉगिन, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि लॉगिन योर प्रोफाइल, योर लॉगिन योर फेसबुक प्रोफाइल एंड यू आर गुड टू गो। अब फेसबुक एड मैनेजर क्या है, फेसबुक एड मैनेजर में आप जितने भी ऐड चलाते हो, चाहे फेसबुक के लिए चलाओ चाहे इंस्टाग्राम के लिए चलाओ, सारे के सारे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने ऐड जो चलाया उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, कितनी ऑडियंस आ चुकी है, कितनी ऑडियंस नहीं आई, आपका ऐड चलाने का मकसद क्या था, टारगेट क्या था, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब उसके लिए आपने गो टू एड मैनेजर अकाउंट पे जाना है। तो जैसे ही आप अपने फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट पे जाओगे ना, तो ये मेरा फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट है, मेरी अपनी प्रोफाइल के का ही बना हुआ है, सैयद मुकर्रम हसन। ये मेरी ऐड की आईडी है, मेरा स्टेटस अकाउंट का स्टेटस एक्टिव है, पैसे कितने अभी तक स्पेंड किए हैं वो इतने हैं, वो सारा आपको लाइफ टाइम का डाटा जो है वो यहाँ पे दिखाता रहता है। अब इसको हमने यूज करने के लिए हमने क्या करना है, इसके बटन पे क्लिक करना है, ये जो सैयद मुकर्रम हसन लिखा हुआ है, जो आपका नाम आ रहा होता है, इस पे आपने क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो वो आपके एड मैनेजर में ले जाता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक लास्ट क्लास थी, वो आप लोगों से भी 2 पाँव हो रही थी, तो मैंने उनकी कंपेन चलाई थी, सेल्फिश क्लास अवेयरनेस। टेंशन ना लें, आपकी भी क्लास का कुछ इस तरह का ही नाम सोच के मैं उसकी कंपेन चलाऊंगा। तो ये लास्ट क्लास के लिए कंपेन हमने चलाई थी, हम इसको बंद करते हैं, डिलीट कर देते हैं। वो आप लोगों से भी 2 पाँव आगे थी, तो आप लोग कुछ हद तक उनसे बेहतर हो, बट खैर आपको भी ऑब्वियसली नाम तो कोई ना कोई नाम तो देना ही पड़ेगा ना। हम सबको तमीज है जी, मैं जानता हूँ आप लोगों को जितनी तमीज है, जितना मुझे पता है ना, स्पेशली डॉक्टर साहब आपका, उतना तो आपको क्लास भी नहीं जानती, तो बस छोड़ ही दें। अच्छा, यहाँ पे जब ऐप एड मैनेजर अकाउंट में आ जाते हो ना, तो एड मैनेजर अकाउंट में आपके पास 3 चीजें होती हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है, आप लोगों में से कोई भी पूछ सकता है, कोई आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, वहां से आपसे पूछा जा सकता है, भाई हमें ये बताओ एड मैनेजर में क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने आपके साथ कुछ पूछा, मेरे साथ आपने क्या करना है, क्वेश्चन ये बनता है कि मेरे साथ आपने क्या करना है, कोई ऐसा। फेसबुक एड मैनेजर में आपके पास 3 टोटल चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपके माइंड में होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, कंपेन, एड सेट एंड एड। कंपेन, एड सेट एंड एड्स, ये 3 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। कोई भी आपसे अगर कोई इंटरव्यू वाला पूछता है ना कि भाई आप फेसबुक एड्स के बारे में जानते हो, आप उसे बड़े
प्रोफेशनल अंदाज में और बड़े खुश अंदाज में कहते हो कि हाँ यस मैं जानता हूँ, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आप मुझे बताओ फेसबुक एड मैनेजर के 3 मॉड्यूल्स का नाम बताओ, या कि उसके टोटल मॉड्यूल्स कितने होते हैं, तो आप उसे कह दो, आंखें बंद करके कह दो उसके 3 मॉड्यूल्स होते हैं, कंपेन, एड सेट एंड एड। इसी तरह गूगल के भी 3 ही होते हैं, गूगल एड मैनेजर के या गूगल एडसेंस के भी 3 होते हैं। उनके नाम डिफरेंट है लेकिन तीनों के काम यही होते हैं। कंपेन में क्या होता है, एडसेट में क्या होता है, एड्स में क्या होता है, तीनों में सेम फंक्शनैलिटी है लेकिन उनके नाम जो है वो डिफरेंट। ठीक हो गया। अब इसमें फर्दर कंपेन में क्या होता है, एड सेट में क्या होता है, एड्स में क्या होता है, ये इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि हमने कंपेन कैसे सेट करनी है। कंपेन में क्योंकि जब एड चलाया जाता है ना, तो मैंने पहले बताया कि एड हर कोई चला सकता है, लेकिन एक ऑप्टिमाइज एड वही चला सकता है जिसको इन चीजों के बारे में नॉलेज होगा, जिसको पता होगा मैंने ऑडियंस कैसे इकट्ठी करनी है, मेरी ऑडियंस स्पेसिफिक कौन कौन सी होगी, मेरा ऐड चलाने का मकसद क्या है, मेरे ऐड चलाने का मोटिव क्या है, मैंने ऐड किस पर्पस की चलाना है, मैंने सेल जनरेट करनी है, मैंने ऑडियंस लेके आनी है, मैंने ट्रैफिक लेके आनी है, मैंने अवेयरनेस करनी है, किस पर्पस के लिए ऐड चलाना है। अगर जिस बंदे को ये पता है ना, तो वो 1,000 रुपए में भी हजारों लोगों तक अपना ऐड पहुंचा सकता है। लेकिन जिसको पता नहीं है, वो 1 लाख रुपया भी लगा के तकरीबन कोई 100-200 लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये चीज बड़ी समझने वाली है, कंपेन, एड सेट एंड एड। इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेन, कि जब आपकी कंपेन ही ठीक नहीं होगी, आप एड सेट नहीं सेट कर सकते। जब आपका एड सेट सेट नहीं कर सकते, ठीक नहीं होगा, आप एड्स नहीं ठीक से चला सकोगे। समझ आई जी? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि जिस ऑडियंस को स्किप कर दें उनके किसी फैमिली मेंबर की बर्थडे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब ये देखें कि क्या फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो इस तरह वर्क करेगा कि भाई मैंने जकिया को मिस किया है तो इसके फैमिली मेंबर को भी मिस करवा दो क्योंकि ये जकिया की फैमिली मेंबर है। फेसबुक ओवरऑल देखता है, फेसबुक वहां पे ये नहीं देखता कि ये जकिया का क्या लगता है, ये फैमिली मेंबर है या नहीं। अगर फेसबुक की उस ऑडियंस में उसका बर्थडे आ रहा होगा, हमारी रिसर्च में उस मंथ में उसका ऑडियंस उसका आ रहा होगा फेसबुक बर्थडे, तो डेफिनेटली वो पिक कर लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये इसका फैमिली मेंबर है तो मुझे इसको पिक करना है या नहीं करना।
जी, तो मैंने माइक बंद किया था, अजान हो रही थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है लोकेशन चेंज करके हमारी ऐड, तो बच्चे वो लोकेशन चेंज करके जो आपको क्लाइंट फेसबुक पे अक्सर आ रहे होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि आप हमारा ऐड चलाओ, वो ये कहते हैं कि लोकेशन चेंज करके आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके हमारी लिस्टिंग करो। तो जब आप लोकेशन चेंज करके फेसबुक पे जाके लिस्टिंग चेंज करते हो, लोकेशन चेंज करके आपने किसी क्लाइंट की लिस्टिंग लगाते हो, तो फेसबुक फौरन से डिटेक्ट करके आपकी आईडी ब्लॉक कर देता है। तो अगर आपको कोई इस तरह का क्लाइंट हमेशा, ये हमेशा के लिए बात नोट कर लें, अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मैं आपको $500, $1000, $2000, $3000 दूंगा, सिर्फ आपने फेसबुक पे जाना है और फेसबुक पे जाके लोकेशन चेंज करके आपने मेरी ये मार्केट प्लेस में लिस्टिंग करनी है, आप आंखें बंद करके कहो ये फेक है, ठीक है, और उसको पंजाबी में सिंपल ये कह दो, कभी $3000 इकट्ठे भी देखे हैं आपने? मेरे साथ अक्सर जो मुझे आके कहते हैं ना कि हमारे पास ये चीज है और हम आपको $500 में देंगे, $1000 में, $10,000 में देंगे, तो मैं सिंपल उनको एक चीज कहता हूँ, कभी इतने पैसे इकट्ठे देखे हैं आपने जो मुझे आप ये ऑफर कर रहे हो? तो सिंपल उसे कह दो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फेक होती हैं और उस बंदे का कुछ भी नहीं जाना। वो आपकी ओरिजिनल फेसबुक आईडी जो सालों से चली आ रही है, जो आपकी एक ऑडियंस बनी हुई है, वो डिलीट करवा देगा, बैन करवा देगा फेसबुक की तरफ से, और आपको वो दोबारा फिर नहीं मिलने वाली। समझ आ गई? सर मैंने किया है, लोकेशन चेंज करके मार्केट प्लेस पर अर्निंग भी हुई है बच्चे, थोड़े दिन वेट कर लो, जिस दिन फेसबुक की नजरों में आ गई, आपकी अर्निंग भी जाएगी, आपकी मार्केट प्लेस भी जाएगी, और आपकी फेसबुक भी आईडी जाएगी। टेंशन नहीं लो, जस्ट वेट। और कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो बता दें। उनको क्या फायदा होता है हमारी आईडी बैन करवा के? बच्चों उनको फायदा नहीं होता। जैसे ये जकिया का तुक्का लगा हुआ है, तुक्का लग जाए तो उनका ऐड चल रहा होता है, उनका जो है वो एक लिस्टिंग ऐड हो जाती है। फिर बेसिकली फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है? फेसबुक मार्केट प्लेस सेम लाइक OLX है, कि आप अपने सराउंडिंग में चीजें, अगर आपकी कोई घर की कोई चीज है या कोई चीज बेचना चाहते हैं, तो आप अपने सराउंडिंग में बेच लो। अब एक बंदा जर्मनी बैठा हुआ है, उसकी चीज जर्मनी की है, आप इधर पाकिस्तान में या अपने मोहल्ले में वो लगा रहे हो, तो वो तो नहीं ना बिकेगी। जब आप लोकेशन चेंज करोगे, बैठे आप पाकिस्तान में, लोकेशन आप जर्मनी की लगा के उसे सेल करवा रहे हो, तो डेफिनेटली वो फेसबुक आपको डिटेक्ट कर लेता है। फेसबुक जो आपके बारे में एक एक चीज जानता है, क्या वो आपको ट्रेस नहीं कर पाता, या क्या वो आपको ट्रैक नहीं करता? डेफिनेटली करता। और कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना फिर हम अपनी आज की क्लास जो है वो एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने कंपेन कैसे सेट करनी है, ऐड कैसे चलाना है। चलें, ठीक है। ख्याल रखो सब लोग अपना, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।